फूटी किस्मत हो मेरी, ऐसी बहू पल्ले पड़ी है कि ना के छना छमा रही है मेरे। सुकून की सांस लेना मुश्किल हो गया इस घर में। जब देखो ऑर्डर देती रहती है, जैसे इसके माँ बाप ने मुझे दहेज देकर खरीद लिया है। अरे सबके माँ बाप दहेज देते हैं, लड़की वाले तो दहेज देते ही हैं। जहाँ अपनी बेटी की शादी करते हैं तो मैंने कौन सा पाप कर दिया है जो मुझे इतना सजा मिल रही है। बहुत हो गया इसका, अब मैं नहीं सुनने वाली हूँ इसकी। बहुत हुक्म चला लिया इसने, बहुत डरा धमका लिया मुझे। क्या हुआ मम्मी, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो आप? आ गया निकम्मा तू? हाँ, बीबी का गुलाम नक चढ़े, तेरे कारण ही भुगत रही हूँ ये सब। तुझे तो शर्म है नहीं, जरा सा तुझे लेना देना तो है नहीं अपनी माँ से। कभी हाल चाल पूछता है कि माँ कैसी है कैसी नहीं है। जब देखो बीबी के पल्लू में बंधा रहता है, उसके आसपास पीछे घूमता रहता है बस। अरे मम्मी, आप भी ना, आपने ही कहा था ना कि अपनी बीबी का अच्छे से ख्याल रखना, तो बस ख्याल रखता हूँ। आपकी तो बात मानता हूँ हमेशा। अरे बेवकूफ, कब कहा था मैंने ऐसा, बता जरा। अरे मम्मी, भूल गई आप? जब हम श्रेया को देखने गए थे उसके मायके में, तो सबके सामने ही तो आपने कहा था कि तू बहुत अच्छे से ख्याल रखना मेरी बहू का, बिल्कुल रानी की तरह बना के रखना। तो बस मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। हे भगवान, क्या करम फूटे थे मेरे, तेरे जैसा निकम्मा लड़का पैदा किया। अब देखो मम्मी, जैसा भी हूँ आपका बेटा हूँ। अरे कहने को तो मैंने और बहुत कुछ कहा था, और वो बात जो मैंने कही थी ना, वो तो सबको ऐसे दिखाने के लिए किया था जिससे ये लोग दहेज में कोई कमी ना करें। ऐसा थोड़ी ना कहा था कि नहीं तू बीबी का गुलाम ही बन जाना, बीबी के अलावा तुझे कोई दिखाई न दे, तेरे आंखों पर बस तेरी बीबी की पट्टी बंधी रहे। ऐसा तो मैंने कहा नहीं तुझे। तो मुझे क्या पता मम्मी आपने क्या कहा। देखो, मैं तो बस आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। आपने जो कहा वो मैंने मान लिया। हाँ तो फिर ठीक है, बड़ा आज्ञाकारी बेटा बनता है ना मेरा। तो आज के बाद एक बात मानना अपनी बीबी की, ना एक बात सुनना। अगर बोलेगी इधर जा तो तू पूरा इधर जाना। कुछ भी तुझसे कहे तो बिल्कुल उसकी बात मत मानना। नहीं नहीं मम्मी, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपकी बहू की बात ना मानूं। अरे आखिर मुझे पूरी जिंदगी उसके साथ बितानी है, और पापा कहते हैं जब बीवी खुश रहती है तभी मर्द खुश रहता है। तो अब मेरी बीवी को अगर मैं खुश नहीं रखूंगा तो फिर मैं कैसे खुश रहूंगा? ना ना मम्मी, मैं ये सब नहीं करने वाला। पता था मुझे, तू एक नंबर का निकम्मा है, निकम्मा। देखो मम्मी, जैसा भी हूँ अब आपका तो बेटा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आपसे नाश्ता मंगाया है आपकी बहू ने, जल्दी से बना कर ले जाइए, नहीं तो आप जानती हैं उसके गुस्से को। हे भगवान, तुझे जरा सी शर्म नहीं आती है? हाँ, बीबी का फरमान सुनाने आया है तू मुझे? क्यों, तेरी बीबी के हाथ पैर टूट गए हैं कि मैं उसे नाश्ता बना कर दूं? खुद से बोल दे उसको बना के खाए। मम्मी, जो मेरी बीबी ने मुझसे कहा वो मैंने आपसे कह दिया। आपको देना है तो दो, नहीं तो आप निपटते रहना अपनी बहू से। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। क्या करूं मैं ऐसा, किस बहू से छुटकारा मिल जाए। हाँ मम्मी, ऐसी कैसी बातें कर रही हो मेरी बीबी के लिए? मेरी बीबी कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो उसके साथ ही रहूंगा। अरे निकम्मा, तू उसको छोड़ दे। अब दहेज तो मिल ही गया हमें, क्या जरूरत है? कोई काम काज वाली लड़की लेकर आऊंगी तेरे लिए। अरे मम्मी, ये कैसी अनाप शनाप बातें कर रही हो? गलती से भी आपकी बहू ने सुन लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जानती है ना वो क्या क्या कर सकती है, और उसके परिवार वाले कितने पहुंच वाले हैं। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने उसे अपने घर की बहू बना ली। मैंने सोचा था कि चलो बड़े घर की बहू है, अच्छे संस्कार होंगे, पैसा भी अच्छा मिल रहा था, हमारी किस्मत सुधर जाएगी। लेकिन नहीं, यहाँ तो उल्टा पासा पलट गया। जितना दहेज में मिला था वो सब तो उसकी फरमाइशें पूरी करने में पैसे लग रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ बच ही नहीं रहा। मम्मी, आप इतना जल्दी हार मान गई? अभी तो बस 1 महीने हुए हैं, और 1 महीने के अंदर आपकी कितनी बुरी हालत हो चुकी है। मम्मी, आपकी ये हालत देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। कोई कैसे अपने पैर में कुल्हाड़ी मार सकता है, और आपने वही किया। चुप कर, दांत क्या निकाल रहे हैं? और क्या मैंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली? अरे मैं भी तेरी माँ हूँ माँ, क्या मुझे नहीं जानता है? मैं किसी से दब के नहीं रहती हूँ। किसी से नहीं मम्मी, लेकिन मेरी बीबी से दबकर जरूर रहोगी आप। अरे आप तो उसके सामने खड़ी होती हो तो कांपने लगती हो डर के मारे। किसी काम के लिए बोलती है तो चुपचाप सुनती हो आप। अब इससे बड़ा डर क्या हो सकता है मम्मी, बताओ तो सही मुझे। अरे वो तो मुझे धमकी देती रहती है कि जेल में डाल दूंगी, दहेज प्रथा का केस लगा दूंगी, न जाने क्या क्या पढ़ के आई है। इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ, नहीं तो क्या मैं उस कलमुहे से डरूंगी? ना ना, मैं ऐसी नहीं हूँ।
कि मैं किसी से डरूं। अब तो मुझे असली रंग अपने दिखाने ही पड़ेंगे। मम्मी चाहे आप जितने रंग दिखा लो, लेकिन आपकी बहू 2 कदम आपसे आगे ही निकलेगी। इसलिए जो चल रहा है चलने दो। अब दहेज तो आपको मिल ही गया है, और आपको तो वैसे भी अपने बेटे की शादी में 20 लाख रुपए दहेज में मिले हैं, और ऊपर से कार भी आ गई है। अब क्या चाहिए? आप तो माला माल हो गई। आपको तो बस पैसों से ही खुशियां मिलती हैं ना, फिर क्या दिक्कत है? बस ऐसे ही अपनी बहू की बात मानते रहो और माला माल हो जाओगे। चुप कर, बकवास मत कर। मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकती हूँ, और ना ही मुझे कोई पैसे से खरीद सकता है। मम्मी, आपको तो पैसे से वैसे भी खरीद लिया है, और साथ में आपने मुझे भी बेच दिया है। आखिर आपको मेरे बेचने के ही तो 20 लाख रुपए और एक कार मिली है। अब जब आप मुझे बेच चुकी हैं, तो फिर मैं आपकी बात क्यों सुनूं? अब मुझे अपनी बीवी की बात सुननी पड़ेगी ना मम्मी, क्योंकि उसके पापा ने मुझे खरीद लिया है। पूरे 20 लाख रुपए दिए हैं, साथ में एक कार भी। भूलिए मत, गलती से भी आपकी बहू को इतनी सी भी परेशानी हुई ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे आपको, साथ में मुझे भी। मैं तो वैसे भी कठपुतली बन गया हूँ ना आपकी उंगली की। जैसे आप नचाना चाहती हैं वैसे मैं नाचता हूँ, और अब तो मैं दो के इशारे में नाचता हूँ, आपके भी इशारे में और आपकी बहू के भी। तू क्या बकवास कर रहा है? मुझे तेरी उल्टी सीधी बातें समझ नहीं आती हैं। इतनी जुबान जितनी मेरे सामने चल रही है ना, उतनी अपनी बीवी के सामने चलाया कर। नहीं मम्मी, मैं उसके सामने नहीं चला सकता हूँ, क्योंकि मैं उसके काबिल नहीं हूँ। वो मेरी मालकिन है, मैं तो उसका नौकर हूँ। मेरा नौकर की इतनी औकात कैसे हो सकती है मम्मी? पहले आपका था, अब अपनी बीवी का हूँ। मम्मी, मैंने कहा था कि मुझे एक लड़की पसंद है, उस लड़की से मेरी शादी कर दो, लेकिन आपको उस लड़की की गरीबी देखकर आपने मेरी उस लड़के से शादी नहीं की। मैंने कितनी मिन्नतें की थी आपसे, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। आपने बोला मैं बड़े घर की बहू लाऊंगी, खूब सारा दहेज लूंगी, समाज में मेरी बहुत इज्जत बढ़ेगी, हम बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। न जाने क्या क्या आपने सपने सजा कर रखे थे ना मम्मी। क्या हुआ उन सपनों का? सब तो पूरे हो गए आपके। अब क्या चाहिए आपको? मेरी खुशियों को तो आपने आग ही लगा दी। अब आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। आपको बेटे से ज्यादा पैसे प्यारे थे, बस तो आपने पैसे के चक्कर में मुझे बेच दिया। ना तो मेरे बारे में सोचा, ना ही मेरी खुशियों के बारे में सोचा। आपको बस पैसे चाहिए थे, वो आपको मिल गए हैं। अब फिर आपको क्या परेशानी हो रही है? मैं जानता हूँ आपको ये सब करके कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन गलती आपकी है, इसलिए मैं आपका साथ नहीं दूंगा। जैसा आपने बोया है वही आपको काटना पड़ेगा। जैसे आपको मेरी खुशियों से कोई लेना देना नहीं था, वैसे ही मुझे आपकी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं ना, अपने कर्मों का फल खुद ही भुगतना पड़ता है। तो जो आपने किया है अब भुगतिए। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? पैसों में आपने खुशी ढूंढी, तो पैसों में ही खुश रहिए। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा दिल दुखाया। मैं नहीं समझ पाई थी कि पैसों से बढ़कर अपनों की खुशी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती थी, मैंने तो बस तेरे भविष्य के बारे में सोचा था कि हमारे पास पैसे आ जाएंगे, हम अमीर हो जाएंगे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, जिंदगी भर इतने बड़े घर में शादी की है, सब कुछ मेरे बेटे का हो जाएगा। बस यही सोचा था मैंने। अकेली बेटी है वो अपने माँ बाप की। लेकिन बेटा, मैं गलत थी, मैं बहुत गलत थी। अब मैं क्या करूं, कैसे अपनी गलती को सुधारूं? बेटा एक काम कर, तू ना उसे तलाक दे दे। मैं तेरी मनपसंद वाली लड़की से ही शादी करवा दूंगी दोबारा। मैं तुझसे वादा करती हूँ। मम्मी, ये आप क्या बोल रही हैं? किसी की जिंदगी के साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। अब जो भी मेरी किस्मत में था वो हो चुका है। अब जो आपकी बहू है वही हमेशा आपकी बहू रहेगी, और मेरी पत्नी भी। मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा, और ना ही मैं डिवोर्स दूंगा उसे। जिससे मैं प्यार करता था उसकी वैसे भी शादी हो चुकी है। अब आप अपनी गलतियों में जिंदगी भर पछताइए, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं तो आपको इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगा, और आपकी बहू की कोई गलती नहीं है। आपके साथ जो भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। अगर आपकी इज्जत वो नहीं करती है तो सिर्फ आपकी वजह से नहीं करती। चाहे कोई कितना भी पैसा वाला हो, दहेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप अपने घर की लक्ष्मी लाते हो, और आपके घर की लक्ष्मी आपकी बहू है, ना कि उसके साथ आए हुए पैसे। समझिए आप? माफ कर दे बेटा मुझे, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं अपने छोटे बेटे की शादी ऐसे घर में करूंगी जो बहुत गरीब होंगे। मैं किसी भी अमीर घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। एक बार मैंने ये गलती कर ली है, दोबारा कभी नहीं करूंगी। मैं तो बस अब यही चाहती हूँ कि जो भी लड़की इस घर में आए, इस घर परिवार को संभाले। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए।
मुझे समझ आ गया है कि पैसों से खुशियाँ नहीं मिलती हैं। चलो अच्छी बात है मम्मी, कम से कम आपको अपनी गलती का एहसास तो है। चलिए ठीक है मम्मी, कम से कम आपको अपनी गलती का एहसास तो हो रहा है। मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। अरे बेटा रुक तो सही, मैं कुछ बना देती हूँ तेरे खाने के लिए, तू खाकर जाना। नहीं मम्मी रहने दो, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। वैसे भी रोज खाली पेट ही तो जाता हूँ। मैंने बहुत गलत किया अपने बेटे के साथ। जो गलती मैंने की है आप लोग कभी मत करिएगा अपने बच्चों के साथ। मेरा बेटा अंदर ही अंदर कितना टूट रहा है। हे भगवान, क्या करूं मैं ऐसा कि सब कुछ ठीक हो जाए। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।